हेलो गाइस, एक मिनट। अंधेरे में व्लॉग बना रहा हूँ। सीएसके की जर्सी पहनी, आज मैच था, देखने नहीं गया, मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी आपको। लेकिन हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, अचानक से प्लान हुआ, बहुत ही अचानक से। पता नहीं प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। मैं आ गया हूँ टेरेस पे, पूरा पीछे का व्यू देखिए, मैं नहीं दिख रहा हूँ। हम लोग प्लान कर रहे हैं जाने का। गेस करो कहाँ 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 कहाँ? कैंची धाम आश्रम। लेकिन अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं, क्योंकि जिस बंदे को टिकट्स बुक करनी है, सब कुछ करनी है, वो बंदा देखिए यहाँ। कॉल कुछ नहीं दिख रहा, कॉल पे लगा हुआ है। मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये बंदा टिकट्स बुक करने वाला है और ये बंदा फ़ोन पे बिजी है। पता नहीं टिकट्स हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, लेकिन जाना है, मतलब जाना है। कल मम्मा जा रही हैं वैष्णो देवी विद पूरी फैमिली, उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। मेरा प्लान था वहाँ जाने का, बट ड्यू टू सम रीजंस वो हो नहीं पाया। पर हम अब जाएंगे कैंची धाम आश्रम। तो कैंची धाम आश्रम ऑन है। ये बंदा बस फ़ोन काट दिया। पक्का चलना है ना कैंची धाम आश्रम? पक्का चलना है ना 100%? तुरंत देखो, अब चलेंगे। जर्सी तो सीएसके की तरह से ही है। आज मैच चल रहा है, माई भाई का टारगेट मिल गया। माई भाई को 203 आज हारने वाले हैं। आज हारने वाली है, भाई बोल रहे हैं आज हारने वाले हैं। इस आदमी की इंस्टाग्राम आईडी है lucky_.1794_. गालियाँ दो भर भर के इस आदमी को। 172 देखो, आईडी भी सही बता रहा है ये देखो। तो अब देखते हैं प्लान क्या होता है, मैं आपको दिखाता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। भाई क्या है प्लान, क्या है यार, जल्दी करो। बैठो बात करनी मैंने। अरे भाई साहब, वो आदमी बैठा हो, जल्दी तुम टिकट्स देखो ना यार। टिकट देख लिया ना। क्या हुआ, क्या अपडेट टिकट्स का? मैंने कुछ नहीं बताया भैया। ये देख टिकट्स दिखा रहे हैं भाई साहब। ये यदि वहाँ से जाना है तो फ्लैश ट्रेन बंद से करता जाना, हूँ। तो ये ट्रेन है। तो भाई सुबह हो चुकी है और प्लान कुछ ऐसा है कि कल ये लोग टिकट कर रहे थे और इन लोगों को टिकट मिले नहीं। तो पहले मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए आज। ये लोग कल रात को वहाँ पहुँचेंगे। हाल मतलब जा रहे हैं फाइनली हिम करौली बाबा, और टिकट्स अभी तक हुई नहीं है। आज वापस से ये लोग ट्राई करेंगे। मैं दिल्ली पहुँच रहा हूँ, फिर वहाँ से या तो टिकट नहीं मिले तो हम लोग बस से जाएंगे या कैसे भी जाएंगे। तो चलते हैं। मैं किसी पर्सनल रीज़न से जा रहा हूँ आज दिल्ली जल्दी, तो देखते हैं, सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। पैंकी बना चाह रहे हैं छोड़ने के लिए आज। पैंकी बना दिखेंगे नहीं रात को। ये 10 मिनट में इनको टास्क दिया स्टेशन छोड़ने का, और पैंकी बना ने टोपी उल्टी पहन ली है सुबह के 5 बजे। मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं और रिक्शा पकड़ लिया भैया। मेट्रो जाऊंगा यहाँ से, फिर उसके बाद जाऊंगा दोस्त के। सवारी मेट्रो। वाह भैया वाह, बहुत सही। चलते हैं। तो भाई दिल्ली एक छोटा सा ब्रेक लिया था, पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही क्योंकि हेडफोन से कनेक्टेड है। और अभी भाई लोग आ रहे हैं ट्रेन से। अब जैसे मैंने दिल्ली स्टॉप लिया था, अब मैं वापस दिल्ली से निकल रहा हूँ। थोड़ी देर में आएगा और रास्ते की पूरी जर्नी अब आप लोगों से शेयर करूँगा। तो बस किसी काम से रुका हुआ था दिल्ली में, थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी करनी थी और कुछ काम भी था। तो चलिए ठीक है, अब आपको जर्नी का अपडेट देते रहेंगे आगे। तब तक के लिए बने। इनकी हालत देखो। इस आदमी को मना किया था कि लोकल क्या रिजर्वेशन में मत लो, रिजर्वेशन में टिकट लिया। अभी भीड़ देखो कितनी भीड़ है। और आंसू वो रैप से बना। अब पैंकी कहाँ है? लेट मी सी वेयर इज पैंकी। पैंकी बनाया तो भाई बहुत भीड़ है, बहुत। भाई साहब आने का क्या जुगाड़ किया है तुमने? आने का रिटर्न का क्या जुगाड़ है? चार्टर प्लेन। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सैलरी आई थी तुम्हारी कुछ दिन पहले ही, मैंने सुना। दोनों लोगों की सैलरी आई थी।
अपना मेरा बैंक में ले, ठीक है। वो आदमी स्ट्रगल कर रहा है पूरी तरीके से। बड़ी कंपनी काम कर रहा ये भगवान, अब भगवान भरोसे है। रात के 1:30 बज चुके हैं। नज़ारा कुछ इस तरीके से है। ये आदमी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, वो भी एंजॉय कर रहा है। इस आदमी का पता नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये आदमी सो रहा है और वी आर हैविंग बिस्किट्स। इसको मतलब नहीं है भाई, पूरी बस से निकाल। सीने आ रहे हैं भाई के, ठंड में मजी ना आए। पंखा चलाएंगे तो ठंडे में। मेरा बहुत ले लिया तुमने। और नहीं, हम लोग तो नौकरी कर रहे हैं, हम लोग नौकरी से दुखी हैं, इसलिए नीम करौली जा रहे हैं। तुम किस चीज से दुखी हो जो तुम नीम करौली जा रही हो? क्या मैं रात से पर्दा उठाऊं व्यूअर्स के सामने से? नहीं चलो मजा लग के आएगा भाई साहब। देखो फोन यहाँ रख के जा रहे हैं। अरे मेरे स्लीपर कहाँ है? तुम्हारी वाली तो बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। बारिश एकदम कड़ाके की हो रही है यहाँ पे। छतरी लाने यहाँ पे ऐसे स्टेशन का नाम लिखा होना चाहिए था, लेकिन नाम लिखा नहीं है। से ये पानी भाई बोतल प्लान लेगा था ना, काठगोदाम उतरने का, बोतल ले। हल्द्वानी उतरे हैं क्योंकि पता चला है कि हल्द्वानी से जल्दी पहुँचते हैं। नींद में थे, नींद में से उठाया, एक झटके प्लान बनाया ना। चलो डिस्कस कर लो भाई। ले, इससे भी जाए, इससे भी जाए। तेरा मेरा फोन दे। मेरा फोन है, ये ले। मेरा फोन लिया। हेलो, अगर लेट किया था हल्द्वानी हल्द्वानी हल और धोनी। मैं क्या कह रहा था, अभी करना क्या है? नींद नींद पूरी नहीं हो रही। तुम तो वैसे सब मस्त सोए हो, मेरे को तो नींद ही नहीं आई। नहीं रही बस। तो मैं तो बर्थडे है, नींद कहाँ से? मैं बता नहीं सकता ब्लॉग में ये चीज़। अब हल्द्वानी से पता नहीं जाना कैसे, हम पता नहीं, देखते हैं भाई। इनसे ऑटो वाले से पूछो, बस स्टैंड पे छोड़ देंगे। ये यहाँ से कैब वाले बोल रहे हैं 2000 रुपये लेंगे वहाँ कैची धाम ड्रॉप करने के। तो भाई हल्द्वानी उतर के कैब वेब तो बिल्कुल मत करना। हल्द्वानी उतर के अभी हम लोग ऑटो ढूंढ रहे हैं, ऑटो वाले से बात करते हैं, देखते हैं कहाँ है बस स्टैंड, कहाँ है? अरे कहाँ है बस स्टैंड? वो बाहर ही है। चलो, तो भाई कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाहर निकलते, हल्द्वानी स्टेशन से बाहर निकलते ही बस स्टैंड है। तो चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। बड़े ही बुरे हालात है, कोई भी कैची धाम जाने के लिए तैयार नहीं है। हल्द्वानी मत उतरना भाई, कभी भी मत उतरना हल्द्वानी। ये डायरेक्ट, अबे भैया हम लोग को किसी गली में से लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो है तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं। वैसे भैया कितनी देर लगेगी पहुंचने में? भैया सुबह का टाइम में पहुंच जाएंगे, 1.5 से लेकर 2 घंटे के बीच में। अच्छा 1.5 घंटे लगेंगे? ठीक है, चलो। भैया की स्कॉर्पियो ले जा रहे हैं। भाई बिल्कुल भी मत उतरना, बिल्कुल भी मत उतरना कभी भी हल्द्वानी। ये अब मैं कब से सोच रहा था हल्द्वानी का, अरे मैं कब से सोच रहा था हल्द्वानी का कौन है, दिमाग बहुत आ रहा था। अब मुझे बताओ हल्द्वानी का कौन है? वो है हल्द्वानी का, एक तो सौरभ जोशी व्लॉग्स वाला, ठीक है, और दूसरा वो संस्कारी सुमित। अच्छा, वो दोनों हल्द्वानी के ही हैं। वो दोनों ब्लॉगर्स। UK 07 वो पता नहीं हल्द्वानी का कहाँ का है, वो नहीं पता। कहाँ ले जा रहा है? ऐसे पैदल चले जाएंगे हम तो। हाँ, हम तो पैदल ही चले जाएंगे। चले जा रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। स्कॉर्पियो में जाएंगे अब।
मत उतरना, हल्द्वानी कभी मत उतरना। इस आदमी का प्लान था हल्द्वानी उतरने का, हल्द्वानी कभी मत उतरना भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इस आदमी का, क्यों? हमारे स्पॉन्सर की स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो स्पॉन्सर, स्कॉर्पियो घूम रही है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो देखिए, वो रही स्कॉर्पियो घूम रही है, आवाज़ कर रही है इसके फैन मोटर। वो बुला रहा है भैया, हाथ देके बुला रहा है। ये रही भाई स्कॉर्पियो, इसमें जाएंगे हम। मैं आगे से बोतल निकालूं। हाँ, भैया को सेटिंग कर रहे हैं इसमें। डिग्गी में बैठ जा। आइए भैया। तो क्या मैं नहीं आ पाऊंगा। बैठा तो देखिए, पहले बैठन दे। देखो मेरे का तो बैठना बीच में जरूरी है, मैं तो ब्लॉग बनाऊंगा भाई, मैं तो पीछे जा नहीं सकता। चलो जाओ, चलो पीछे जाओ बेटा। विंडो में सब खुलता है। नहीं बैग इधर दीजिए। अरे भाई ये कैसे आ गया? मना किया था ना। यार बैग नहीं जाएगा सर। आ जाएंगे पंजाब बस। इसलिए बोला 250 दे देना। क्या है करें? अरे भाई जाना पड़ेगा, ये हल्द्वानी उतर, यहाँ उतरना ही नहीं चाहिए था यार। सार्वजनिक शौचालय था। आगे मिलेगा तो वो और उल्टा है। चलो घुसो, उतना ही हमारा भी बैठेगा। चलो बैठो, जल्दी बैठो, 6 लोग हो गए। चलो आपका 240 बैठे हैं, जाएंगे हम तो बीच वाले हैं भैया। सबके सब पीछे बीच में बैठोगे? मैं बैठता हूं पीछे। ए भाई, हाँ भी भाई भी पीछे। खिड़की बैठ जाएगा, कोई बात नहीं। मुझे एक्सोफोबिया है, मैं आगे पीछे नहीं बैठ सकता। अरे ये कितनी बड़ी बात, कौन सा फोबिया है? एक्सोफोबिया। हाइट से डर लगता है। तो वो है तो हाइट से कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। बीच में मैं बैठूंगा, बीच में तो हम 3 बैठेंगे। 2 ही सीट है क्या? हाँ 4 जने आते हैं, 4 4 8 1 9 आते हैं। चलो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम हैं भाई। वो एक्सोफोबिया था। ये हमारे इसको भी कभी तो आगे इसको भी देखने तीसरी बात है। बैग इधर दे दो भैया। बैग इधर दे दूंगा। अंकल ने बोला बैग पीछे देने को, ये अंकल को दिया बैग। अंकल पूरा एडजस्टमेंट करते हुए। चलो लौंडो खिसक जाओ यार, आएंगे कहां? अब से बोला थोड़ी सी सीट आगे कर लियो यार, जगह नहीं है इसमें। सही है। नहीं उनका उधर दे दो। ड्राइवर को पकड़ा दो। मेरा भाई आ चुके हैं, अब हम लोग ऑन द वे हैं। ये टैक्सी करी हमें, बीच में ये भाई मिला है। अरे हेलो भाई, ये भाई कॉपीराइट ठोकने के लिए बोल रहा है मुझे। नहीं हम आपकी कॉपीराइट नहीं ठोकेंगे, हम आपका पूरा का पूरा चैनल कब्जे में करेंगे वाला अपने। भाई नाम बता दे अपना बस एक बार। मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम बहुत मशहूर होने वाला, मतलब जल्दी, मतलब हाँ। अभी नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप लोग ढूंढते अरे यार ये भाई, ये अपना एक और भाई मिला, ये भाई एडवोकेट है, मुझे अभी पता चला। भाई नाम हमारे, मतलब कोई केस हो जाए तो संपर्क कर लीजिएगा। नहीं, वकीलों से हमारा खूब काम पड़ता रहता है। केस ही करते हो। और ये ओह, अरे भाई ये क्या किया, आईफोन गिराया है। और ये
टूटा हुआ टूट गया। ख्वाब हूँ। बहुत सही वीडियो मिला है मेरे को, अभी यहाँ लगाऊंगा गाना। देखता ही नहीं है। अरे यार, वो देखेगा या तू देखेगा ये बता। अरे यार अबे कांच ऊपर का कांच गया और आपको बोल डालना पड़ेगा अभी। हाँ लो भैया बनाओ यूट्यूब। नहीं भाई, बहुत दर्द हुआ सही में। टेम्पर गया है कोई बात। टेम्पर गया है ना, हाँ फिर ठीक है। हाँ तो टेम्परी तो गया। अरे भाई अरे तो नहीं, मुझे भी बराबर दुख है क्योंकि इस भाई का नाम भी शशांक है। ठीक है, ये ताऊ मिले हैं, ये रिश्तेदार है हमारे, है ना, ये रिश्तेदार मिले, इनकी स्कॉर्पियो नहीं है ये हमारी। अच्छा लगेगा, लगा ले, मतलब हीरो लगेगा। बीड़ी एक बार मुंह में, बीड़ी मुंह में बीड़ी। साला शॉर्ट ही शॉर्ट मिल रहा है अब तो। बीड़ी दे। ओ भाई, आईफोन तो आईफोन होता है यार, ये तो है, मानना पड़ेगा। अरे क्या जाने तेरी खातिर इतना है बेकाबे दिल, दुखी आत्मा यमला बाबा कैसे खाबे दिल। भाई अपना एडवोकेट भाई बहुत शांत है, तो भाई सच में एकदम कोर्ट में लड़ जाता होगा ना। भाई केस जीत जाता है ना। नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। लेके जाते हैं वहाँ पे वाला कोई गवाही नहीं तो मैं ताती क्या चाहते हो का? अभी मत मरो, अभी तो तुम्हें बहुत भोसड़े मारने हैं। बड़ा रंडी जी, एकदम रंडी बोल रहा है। बहुत बड़ा रंडी है भाई। भक्ति करो बच्चों, ऐसी बात मत करो। प्रभु हरिओम तो बोलो। हरिओम 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 बाबा। ओ भाई बोला। फाइनली शशांक के मुंह से निकल गया, मतलब उसके मुंह से गाली निकलती है, वो हरिओम भी निकल गया। अरे इस भाई का नाम तो पूछा नहीं, भाई नाम क्या तुम्हारा? कमलेश। वो कमलेश ट्रेंड में आया था, पता है कमलेश। भाई सुलोचन वाला कमलेश। मंदिर दिख जाए बस, वो दिखा कैची था। आ गए हो यहाँ से। अरे इसकी तो पूरा फॉग हो रहा है इस कांच पे। चलो लग तो रहा है कि आज हमें काम नीचे करो कांच। कांच नीचे कर लो, या तो एसी चला लो, आप हीटर चला लो। कोई आ तो नहीं रहा आगे, पता चले फोन ले गया। आज भीड़ नहीं है ना? बस भाई मैं मेडिटेशन करने ही आया हूँ, जीवन में बहुत बड़ा फैसला लेना है मुझे अब। फाइनली पहुंच चुके हैं हम, ये अपना भाई आ गया। आप लोगों ने नैनीताल जाना है क्या? नहीं अभी तो नहीं, अभी रेस्ट करेंगे क्योंकि मुझे मेडिटेशन करना है, बहुत कुछ करना है। भाई ये हेडफोन पकड़ो, दे दे भाई। बाबा का दरबार। बैग उतार लेना मेरा। हाँ मेरा बैग ले लो, ब्लैक वाला। भाई प्रॉब्लम ये है कि सब लोग अलग अलग रूम्स देख रहे हैं, बहुत महंगे रूम है यहाँ पे। मतलब कि आज इतनी भीड़ नहीं है फिर भी, बट सारा ग्रुप बटा हुआ है और एक बंदा देखो वहाँ बैठा हुआ है। मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ। आ रहे हो क्या कैमरे में तुम? आ तो रहे हो तुम। ओ भाई साहब बिल्कुल ही कुछ अपडेट नहीं है, थके हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बाल पूरे गीले हैं। ओह भाई ऐसे रहने लायक जगह तो बहुत अच्छी। आओ पैंकी बना उधर चलते हैं। भाई एक नीचे भी रूम दिखाने जा रहा है, ये दिखा रूम। भाई कैसा है, कितना मांग रहे हैं? ये होता है पहाड़ों का मजा। व्यू अच्छा है, एरिया अच्छा है। वो देखो वो ले रहा है 3000, एक रूम दे रहा है जिसमें 8 लोग रह लेंगे, 26 घंटे के लिए दे रहा है वो। 3000 3000 में 26 घंटे। 26 घंटे। हाँ ये कितने में जाएगा पता लगे? हाँ पैसे तो कहाँ गया वो भाई? आ रहा होगा चाबी लेके। कितने बता रहे हैं? अभी वो इन्होंने बात ही नहीं करी उसके लिए। बारिश आ तो भाई अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं कैची धाम के लिए। ऊपर चलो ना बॉस। पास में ही है, लेकिन उससे पहले कहाँ चलना है? ऊपर 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 क्यों? ऊपर भगवान बुला लेगा। ऊपर जगह छत है, अच्छी आ रहे हैं। ऊपर चलो तो छत पे बोल रहे हैं, तो छत पे जाने का ट्राई करते हैं हम लोग। पीछे नज़ारा देखिए आप,
वो इधर होके नहीं है, तो यहाँ से डाक जाओ। वो इधर ऊपर कहाँ और कहाँ? अरे ठीक है ना यार, और ऊपर ऊपर क्या कर रहे हो? नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे भाई बीच में कॉल आ गया था, ब्लॉग अटक गया था, तो सारे भाई लोग रेडी हैं। क्यों रेडी हो कैचे धाम के लिए? रेडी है। पीछे अभिषेक बना, क्या कर रहे हो यार? रेडी? तो भाई आखिर प्लान सक्सेसफुल होएगा। एक झटके बनता है प्लान ना, वही सक्सेसफुल होता है। हम लोग पहले से बहुत प्लान कर रहे थे कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन कभी गए नहीं। अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ सबके जीवन में, हम सब दुखी थे, और सबने बोला बाबा के धाम चलो, और सब बाबा के धाम आ गए। कुछ नए दोस्त बने हैं, मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया, तो वो सब तैयार हो रहे हैं। वहाँ हमने लिया है होटल, वहाँ पे अपना ऊपर, और व्यू देखो आप ऊपर से, क्या शानदार व्यू है। तो चल रहे हैं मंदिर की तरफ, अपडेट करते रहेंगे आपको। तो भाई मंदिर में एंट्री है यहाँ से, बट मे भी शायद अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होगा, तो मैं यहाँ से आपको बाबा के दर्शन कराऊंगा। ये रखें, ये रहा कैंची धाम। एक वक्त बोला था बाबा ने कि यहाँ पे खूब लाइन लगेगी, तो वो बात सच होती हुई। भाई अभी तक तो जहाँ तक लगा है शायद फ़ोन अंदर थोड़ी बहुत दूरी तक ले जा रहे हैं। अब पूरा अंदर ले जा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, बाबा के धाम आए हुए हैं। ये भाई इसका नाम भी शशांक है, इस भाई का नाम भी इसका नाम तो अंशु है, सबको पता ही है। कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं। और अभिषेक बना यही है अपने, ये अभिषेक बना, बहुत सारे ब्लॉग में देख चुके हैं आप इनको, तो खुद को तो मैंने बहुत कुछ दिखा दिया। अब बाबा के दर्शन कराता हूँ आपको। ये देखिए पीछे, जय हो बाबा। तो अगर अंदर अलाउड करते हैं तो ऑब्वियसली मैं अलाउ करूँगा, अंदर थोड़े कुछ शॉट्स लूँगा, और नहीं मिलता है तो सॉरी। तो भाई दर्शन वर्शन सब कंप्लीट हो चुका है। जो जिस काम के लिए आए थे सबने अपनी अरदास मांग ली है। अब भाई लोग वापस जा रहे हैं। क्यों? अब चलेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, आपको वो भी अपडेट करेंगे, और देखेंगे अगर आसपास कुछ घूमने लायक जगह होगी तो ज़रूर वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे। एक बंदा बहुत मचल रहा है। तो भैया जूते पहन दो, जूते पहन ले। मेरा चश्मा रह गया यार अंदर गया तो वापस ले आ, अभी जूते पहने में उतार ले। क्या रह गया अंदर? ओके, तो अब हम चलते हैं मंदिर से। यहाँ हर चीज़ की लड़ाई है, घूमने से लेके, पार्किंग से लेके, स्टे से लेके, खाने तक की। मतलब महंगाई भी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि आप पूछो मत। आना तो बहुत एकदम प्री प्लान करके आना है कि भाई कहाँ खाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ढंग का होटल लेना, वरना हर चीज़ में सर्वाइव करने वाले हो आप। अभी एक इस होटल में रुके हुए हैं, सारे भाई लोग यहाँ पे हैं। 50 रुपये का ये दे रहा है हमें वो पराठा। इस भाई की आंखों में नींद है। तुम यार, तुम अंदर जाके बना के लेते हो तुम यार, बना लो, क्या खाना बना दो यार तुम हमारे लिए। और ये भूखा, ये सबसे लंबा भूखे हम इस आदमी के चक्कर में रहे हैं। ये आदमी हर जगह अच्छा खाना ढूंढा था, अच्छा खाने के चक्कर में इसने 4 किलोमीटर घुमा दिया, इधर से उधर राउंड लगवा दिया हमारे, लेकिन खाना एट दिन हमें यहीं आके खाना पड़ रहा है। मतलब अच्छा खाना ढूंढना जरूर होता है, मतलब किसी के पेट पूजा थोड़ा संतुलित रहे ना। अभी क्या हुआ यहाँ पे? ये 8 पराठे के लिए ओके कर दिया मतलब। 8 पराठे के लिए 8 से ज्यादा नहीं, इस बात में मसाला खत्म हो रहा है। मसाला भी खत्म हो रहा है। बाबा पूरी परीक्षा ले रहे हैं। चलो खाना आने तो फिर दिखाता हूँ। भाई देखिए पराठे आ चुके हैं। पराठे आते एक वक्त पहले हमने पकोड़े मंगाए थे, पकोड़े बहुत टेस्टी थे, बहुत क्रंची पकोड़े थे। ठीक है, उधर देखो 1 प्लेट पकौड़ी और मांग रहा है क्योंकि बहुत क्रंची है वो। पराठे आते जा रहे हैं, चलिए खाते हैं अब हम पराठे। तो भाई खाना वाना खा लिया। अंशु ने प्लान बनाया है कि गोलू मंदिर जाना है, आगे कहीं एक्टिवा स्कूटी मिल रही है तो हम लोग जा रहे हैं देखने। थोड़े से बाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं, तो अब हम जाएंगे गोलू मंदिर। बहुत फेमस है कि वहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। तो देखते हैं आगे जाके एक्टिवा मिलती है या नहीं मिलती, क्या प्राइस है। बाल से दुखी हो गया हूँ मैं।
एवेंजर लेना। भैया के यहाँ से हो रही है बुकिंग बाइक आप की। मुझे देखो पहले 4 लोग तो आधार कार्ड दे दीजिए जो गाड़ी चलाएंगे। फोटो देखो मैं तो लाया नहीं घर पे, जो 4 दे दो। जिसका का ओरिजिनल आधार कार्ड है जमा कराओ। जिसके पास 4 दे दो और ड्राइविंग लाइसेंस की मुझे व्हाट्सएप कॉपी कर दो। अरे वो फोटो खींच लो आप यार। हाँ उसकी फोटो खींच लूंगा। ये तो मुझे ओरिजिनल दे दो ना आधार पता कार्ड। नहीं यहाँ पे क्या दिक्कत है, कैमरा अच्छा रिस्पांस दे नहीं पा रहा है यहाँ पे। बाइक्स ले और रहे दो आधार हैं, कार्ड? जाएंगे। दो आधार एनर्जी कार्ड पूरी खत्म है, आप चलाओगे? थोड़ा ट्रैवल करेंगे। फोटो ले लो। उसके लाइसेंस पर आधार कार्ड नहीं है उसके ये तो मैं दे रहा हूँ। ये तो दे दो भाई। ये आपको ही दे रहा हूँ। अभी फोटो खींच रहे हो? फोटो खींच रहा हूँ ना। मान जाएंगे, फोटो चल जाएगी और औरों की। आधार कार्ड नहीं है, फोटो है। आधार कार्ड ही किसी के पास नहीं है। बात तो एक ही है। व्हाट्सएप कर दो, मेरा नंबर नोट करो 976 ये वाली चाय है क्या? 11111 यहाँ की 73। वो मिल जाएगी वाइट सी 73 कौन सी वाली यहाँ पे? अपने रोड का नंबर यही है। ये प्लानिंग बता रहे कहाँ कहाँ घूमना है। आप मुझे 1-2 नंबर दे दीजिए, फोन नंबर जिनके लगेंगे। नाम बताइए। मुकेश मुकेश गुजर। नहीं तो ये बोल रहे हैं नंबर 8619428958। और एक बार आपके नंबर से घंटी करो। मैं कर रहा हूँ। एक नंबर और बताइए, किसी का नाम बताइए जी। अंशु मानसी मान सिंह। मान सिंह। हाँ नंबर 8690 8690 3233 323380। नंबर मैंने अभी दिया तो भैया को किसी को नंबर दे दो हाँ, सर। एक बार नंबर दे दो। आधार कार्ड मुझे भेज 9 से नोट करो। कार्ड दे दो ना। कार्ड, हाँ कार्ड दो आप। उसमें मुझे ना एक बार, हाँ बाकी कार्ड की फोटो ले लो, एक मुझे पकड़ा दो आप। मुकेश तेरे को भेज रहा हूँ मैं यार, एक बार सेव करके भेज। मेरे फोन पे फोन आ रहा है वो। अरे कार्ड लिया मैंने। हाँ उनका नंबर दे दो। किनका? व्हाट्सएप आधार कार्ड दे दो। अच्छा 932 से देते ना। ओ ब्लॉगर घूमने की जगह बता दो भैया, कहाँ कहाँ जा मैं सकते भी हैं हम। आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है। बस भैया एक मिनट जरा साइड हो ना। अब थोड़ा सा कैमरा सही हुआ है। ये दादा कहाँ कहाँ गए ये कल ना? नहीं ये गए 3 घंटे के लिए, ये 2 घंटे के लिए। कोई शराब की बोतल लेने जा रहा है भवाली, हाँ कोई कहीं जा रहा है दे रहे। तो हम क्या, हमने सुविधा रख रखी तो आदमी की सुविधा हो जा रही है। 7 बजे तक के लिए ना हमारे पास। शाम को 7 बजे आप हराल में यहाँ रहेंगे। लेट आने पे आपको चार्ज होगा क्योंकि यहाँ दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, आप लोग रुकेगा यहाँ पे तो ये होटल है पीछे। त्रिशूल वाला है ना, त्रिशूल पहले कृष्णा वाला है, कृष्णा वाले पे। उसी में है। ठीक है। चाबी कहाँ है ना वो रेवेंजर वाला। और एक गाड़ी है आपकी 4725 पास में 4725, ये भी आप ही लोग ले जा रहे अब हैं। पहले घुमा के बता दो आप। अरे गाड़ी कौन सी दे रहे हो? हैं? अब आप मुझे 3 ना गाड़ियाँ तो ये गाड़ी आ गई होगी एक पेपर में ना आप मुझे लिख के दो, मतलब कहाँ पे अब मैं आपको दे रहा हूँ लिख के। हाँ भैया एक्सप्लेन कर दो। और इधर बिना है दोनों में, मतलब इधर ही साइड बताऊँ या इधर ही बताऊँ? 5 किलोमीटर वो गोलू मंदिर का कुछ है ना वो। अच्छा मैं आपको इधर घुमाता हूँ। इधर आपको बहुत चीज मिल जाएंगी। अच्छी चीजें आप- इधर महाराज जी का एक मंदिर है, 22 किलोमीटर है महाराज जी का काकड़ी घाट। देख लेंगे हम वो बाद में देख लीजिएगा, पहले इधर शशांक भाई घूमो। कहाँ गए? यही वो हो। गाड़ी लेने गया ना। अच्छा, वो। गाड़ी लेके आऊंगा। अरे यार सेम नाम का बड़ा दिक्कत है भाई। वो भी मैं गाड़ी लेने ही जाऊंगा। देखिए भैया, आप लोग सबसे पहले यहाँ से कैंची से जा रहे हैं आगे। हाँ कैंची धाम से जा रहे हैं आगे, भवाली पड़ेगा आपको। भवानी भवाली, भवाली हाँ ठीक है। ठीक है। भवाली कितने किलोमीटर पड़ेगा? भवाली 8 किलोमीटर है यहाँ से, जो इधर? दूरी है 8 km। ठीक है। इधर अब भवाली से ये चौराहा है, हाँ ये रोड तो गया है भीमताल, ये रोड गया है नैनीताल। ठीक है। ठीक है। भीमताल रोड पर आपको मिला 4 किलोमीटर 4 km में घोड़ाखाल। घोड़ा खाल ठीक है। घोड़ा खाल बहुत बड़ा मंदिर है, घंटी वाला। ठीक है। घोड़ा अच्छा, जहाँ पर वो इच्छा गोलू लिखते हैं देवता, मतलब। गोलू देवता, हाँ सत्य का यहाँ मंदिर है। मनोकामना पूर्ण होती है। ओके ठीक है। ठीक है। घोड़ा यहाँ घाट से रिटर्न आप यहीं आएंगे, फिर ये भीमताल को चले जाएंगे। ये यहाँ पे एक चौराहा आएगा, यहाँ से आपको नीचे 7 ताल। 7 ताल। 7 ताल। अच्छा, ठीक ये है। ये यहाँ से 9 किलोमीटर है। 9 9 किलोमीटर km। 4 13 और ये 8। ठीक है। थोड़ा आगे जाएंगे, हाँ ये भीमताल पहुँच जाएंगे आप। अच्छा ये भी 9 km है। अच्छा, ये भी ठीक है। इस जगह से 9 के हाँ, अब भीमताल से एक रोड फिर गया है, ये भी 9 km है यहाँ भीमताल से।
नौकुचिया, नौकुचिया, ठीक है ताल। तो अब आपको मिल गए घोड़ा ताल, सात ताल, भीम ताल, नौकुचिया ताल। ओके। इसमें आराम से नैनीताल घूम सकते की हैं। जाए तो नैनीताल आप अगर आप यहाँ से आप गए नैनीताल भवाली से, भवाली चौराहे से ये नैनीताल को गए, ये नैनीताल पहुँच गए। ये कितने किलोमीटर पड़ जाता है ये आपको 11 किलोमीटर पड़ेगा भवाली से नैनीताल में देखने लायक? नैनीताल, ठीक है तालों में ताल नहीं ठीक है। यहाँ पहुँचे, इसमें इससे आगे को ये आप नैनीताल में पहुँचेंगे तो ये है माल रोड। वो गाड़ी आप मना माल कर रोड, इसमें पैदल घूमने का है। हाई कोर्ट का सख्त आदेश है, 10,000 रुपए का जुर्माना है गाड़ी डालने पे, टैक्सी, ठीक है। यहाँ इस बार नहीं डालेंगे, यहीं आप स्पीक कर देंगे। ये नैनी झील है, ये यहीं पे तालाब है, आप लेक्स में इसमें घूम सकते हैं। ये आप पैदल पैदल मार्केटिंग अपना सारी दुकानें इसी पे हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं। माल रोड पैदल घूमते हैं। ठीक है चलो। यहीं से एक रोड और चौराहे से नीचे का हल्द्वानी रोड लिखा है, हल्द्वानी रोड। इसमें एक महाराज जी का बहुत अच्छा मंदिर है। ये काकी वो क्या है बेटा? नहीं यार, नहीं था हल्द्वानी रोड, तो हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी। नैनीताल की इधर से भी जो रास्ता जा रहा है ये नैनीताल? ये तो पहाड़ हो गया, ये तो अल्मोड़ा चला गया, केदारनाथ बद्रीनाथ चला गया। अच्छा मतलब ये नैनीताल नहीं जाता मतलब? बस आप एक ऊपर चल रहा है सब। इधर ये वाला रास्ता कहाँ जाता है? ये अल्मोड़ा से लेकर बद्रीनाथ तक, ठीक है। गोलू मंदिर क्या है? गोलू मंदिर मैंने बता दिया आपको। ये भवाली, भवाली से साथ घोड़ाखाल मंदिर है 4 किलोमीटर पे, ठीक है। फिर ये भीमताल है, फिर ये बीच में सात ताल आ रहा है, भीमताल, फिर बगल में नौकुचिया ताल है। गोलू मंदिर सबसे पहले मिलेगा आपको, घोड़ाखाल घोड़ाताल पे। गोलू मंदिर, ठीक है। ये आपको सबसे पहले भवानी से आगे मिलेगा 4 किलोमीटर, ये आप रख लीजिए। भाई मुकेश, हाँ ये फोटो ले ली। अब 50 इंटू 4, 2600 रुपये हो गए। 2600 रुपये मुझे दे देंगे। नहीं पता चलो तो अपन बाद में कर लेंगे। 41-32 खड़ी है, 41-32 ये है। ये तो एक नहीं है। हाँ भाई जुपिटर, जुपिटर हमको दे दो, जुपिटर हमें दे दो। पाँचे दे दो। ये है, ये बाइक की गाड़ी है। ये बाइक लो। तो चला। सुनो अपन दोनों जुपिटर। कुछ बाइक है? अरे एक मिनट आराम से। हेलमेट कहाँ है भैया एवेंजर के लिए? अरे एवेंजर का हेलमेट ही रहेगा। तो भाई गाड़ियाँ ले ली हैं, तो अपना शशांक भाई चला रहा है अपाची, तो ये चलाने वाले थे ना एवेंजर, ठीक है। आंसू चलाएगा एवेंजर, सही है। अपन तो भाई एक्टिवा जुपिटर बढ़िया और टैंकी बना के लिए ये डियो। क्या हुआ? ये आवाज के ऊपर ही बेंच है। अच्छा ये वाली आवाज़ कर रही क्या अपनी वाली? अभी देख, ये रेडी हो गए हैं, हेलमेट लगा लिया हमने, पैंकी बना गया, लक्ष्य बनाया अपने साथ, जा रहे हैं। और किलोमीटर गाड़ी हमने ले ली, किलोमीटर एक बार देख लेता हूँ मैं कितना है। और वो है हमारे बंदे, इन भैया सब ने बाइक ली है, तो चलो चलते हैं। हाँ नंबर होगा इनका। कौन बोल रहा है? हेलमेट की जरूरत नहीं है मतलब? अरे चलो निकल गए हैं। ये रहा अपना कैची धाम, भीड़ हो चुकी है बहुत तगड़ी वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भाई हम लोगों ने ले लिया एक्टिवा, निकले हुए हैं। और जैसे कि मैं आपको दिख ही रहूँगा, इसमें बंदे आगे जा रहे हैं। अरे सुनो भाई लोग, कोई नैनीताल का मैप खोल लो। वो कहाँ गए बहन पागल आदमी लोग। ये दो गाड़ियाँ अपने आगे चल रही हैं। तुम थोड़ा ओवरटेक करोगे, मैं सबके शॉट्स तो ले सकूं। अरे भाई देखो सही गाड़ी। ये बात भी सही है भाई। देखिए अगर ऐसी जगह है तो गाड़ी बचा के चलाइए। ये पूरा व्यू देखिए आप। हमारा तो क्या मकाम आराम को पुल है हमारा, पेट्रोल पुल है। इसीलिए मैंने पहले बोल दी थी जुपिटर लेंगे। भरवा के देना है उसको। हाँ दे देंगे बाद में। और ये तो भाई अपने जाते आ रहे हैं पूरे व्यू के साथ एकदम। भाई वो मारा है, तू है के नहीं।
साथ शूटिंग करेंगे, शूटिंग के लिए, और यहाँ पे आप जा रहे हैं नैनीताल घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ ऑन द वे है। बस पीछे का नज़ारा, पूरा इतना अच्छी तरह गुजारना वाह 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 वाह, नज़ारा देखो, नज़ारा पीछे का। जीवन का एक एक मिनट इसको वेस्ट नहीं करना चाहते। हाँ, एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आए तो फुली एंजॉय करेंगे। देखिए नज़ारा, देखिए पूरा का पूरा। भाई ये सबके लिए है, अगर नैनीताल या यहाँ आ रहे हो आप कैंची धाम, तो प्लीज़ स्वेटर वगैरह लेके आओ, ग्लव्स वगैरह लेके आओ। अगर पर्सनल कार से आ भी रहे हो ना तो भी ले आओ, क्योंकि सच में भाई टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। ठंड बहुत पड़ती है, अच्छी खासी ठंड पड़ती है। अब हमारे हाथ जम चुके हैं पूरी तरीके से, बट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने निकाला था, और आपको थोड़ा सा व्यू और दिखा देता हूँ कि आप लोग अगली बार से आओ तो ज़रूर लेके आओ स्वेटर जैकेट, तो भूलना मत भाई प्लीज़। इंडियन एयरफोर्स तेरे प्यार में, तेरे प्यार तो भाई गोलू मंदिर के रास्ते में है, तात्या टोपे वाली टोपी लगाई है हम लोगों ने। आप आगे देखिए, आप आगे देखिए, आप पीछे नहीं देख सकते। दिस इज अगेंस्ट द रूल, यू आर द ड्राइवर। ये ड्राइवर है। ओ भाई नज़ारा दिखाता हूँ भाई, हम लोकेशन देख के रुके हैं, ये देखो पीछे का नज़ारा देखो आप। ओ टैंकी बना भी आ गए। नज़ारे पे फोकस करूंगा मैं अब, ये देखिए थोड़ा सा डाउन है, मस्त व्यू आ रहा है। अब हम लोग थोड़ी फोटोज क्लिक कराएंगे यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे गोलू मंदिर के लिए। अरे भाई मेरा तो दिल खुश हो गया। आपसे बना मोदी 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 2024 में मोदी ही आएगा, पप्पू जाएगा। थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दो भैया, भैया एक बार और बता दो किधर है। अभी आप घोड़ाखाल आए मंदिर, ये घोड़ाखाल है, आप थोड़ा आगे जाएंगे, हाँ यहाँ से 200 मीटर पे घोड़ाखाल मंदिर है। ठीक है, फिर आप वापस आएंगे, हाँ यहाँ से आप जाएंगे हवाली से 1 किलोमीटर पहले ही, हाँ। लेफ्ट हैंड साइड रास्ता कटेगा, ठीक है, हो जाएगा भीमताल के। वो भीमताल वो रहा। भीमताल हो रहा। अच्छा वो रहा भीमताल, वहाँ पे अपन आते वक्त भीमताल से आए थे भाई, वो भीमताल ही था। हाँ उधर से आए थे भाई, भीमताल था वो। हाँ हाँ, काठ गोदाम से आए तो भीमताल पड़ा होगा है ना, हाँ वही था। उसी से आप 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, नकुचा ताल भी है पहाड़ों के बीच में हल्का सा, मतलब वो पानी होगा वहाँ पे ऐसा। पैराग्लाइडिंग चलते ना, पैराग्लाइडिंग करने वाला पैराग्लाइडिंग कौन करेगा? मतलब इधर से रास्ता नहीं जाता है, मंदिर से वापस हमको आना पड़ेगा बैक, हाँ। देन आफ्टर हमको पैराग्लाइडिंग के लिए जाना पड़ेगा। मतलब ओके, ठीक है। शूट करेंगे बिल्कुल, भाई पैराग्लाइडिंग करूंगा मैं। ले लो यार, चाय पीजिए। ठीक है धन्यवाद। ठीक है। तो ये थे कुछ अपडेट्स, अपडेट करते रहेंगे आपको। अब झंडा देखिए, नॉर्मल। इस्माइल लुला से कैसे ही है। गोलू मंदिर आ चुके हैं और ये बजाई हमने घंटी, और हम उतार लेते हैं अपना ये अमछा। भाई ये शूज यहीं खोले, क्या करें? ऊपर है ना, ले पकड़। बारिश आ गई तो दिक्कत होगी। घंटाम वाद्यति जय, सारे घंटे। हाँ भाई ये घंटी देख भाई, आराम से। ये मंदिर क्या हुआ? ये भाई घंटी देख, कितनी से घंटी बनी है भाई। उस प्रथा के बारे में क्या बताया था उन्होंने, घंटी की प्रथा के बारे में? यहाँ पे ऐसा है कि अपन एक चिट में अपनी इच्छा लिख के देते हैं, हाँ। और वो इच्छा पूरी होने के बाद एक घंटी लोग गुलाब से बांधते हैं यहाँ पे। और मैक्सिमम लोगों की हो जाती है पूरी, मैक्सिमम लोगों की हो जाती है, मतलब पर्ची में लिख के। उनकी श्रद्धा होती है ना, मतलब उनकी तो इच्छा पूरी होगी। कितने घंटे देखो, इसलिए यहाँ पे इतने सारे घंटे रखे हुए हैं। ये देखो, मतलब जिस की इच्छा पूरी हुई है सबने घंटे लगवाए हैं। तो ये है गोलू मंदिर। और यहाँ इतने घंटे हैं कि आप हर जगह घंटे बजाते हो।
घंटे बजेंगे। यहाँ लोगों ने और भी बांध रखी है ये। हाँ और घंटे, कितने सारे घंटे आप देखिए। जहाँ पर्ची में अच्छा लिखोगे। हैं? लेके जाओ, क्या लेटर लेके जाओ, चिपकाने जाओ। लेटर कहाँ है अपने पास? ये देखो भाई, ओ डूड, चिट्ठियाँ, अर्जियाँ, जैसा कि आपको विदित है ऐसी चिट्ठियाँ डाली जाती हैं और पूरा होने के बाद यहाँ पे घंटियाँ बनती हैं। वाह, ये है इंडिया और इंडिया के फैक्ट्स। अंदर से आपको दिखाता हूँ भाई, ऊपर चढ़ भी नहीं सकते हैं। भीड़ देखिए, घंटियाँ देखो आप कितनी हैं। ओ भाई, कितने लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं यहाँ पे। और पर्चियाँ देखो, ये है यहाँ का गोलू मंदिर। मतलब भाई यहाँ पे ऐसा तथ्य है कि अगर आप पर्ची में कुछ मन्नत मांगो और पर्चियाँ लगा के चले जाओ और वो पूरी होती है तो लोग यहाँ आके घंटी बांधते हैं। और उसका प्रूफ आप देख सकते हैं, हर तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ दिख रही हैं। तो ऑब्वियसली कुछ होगा हमारा सनातन में, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। पब्लिक मानती, इतना दूर आती, बहुत ऊपर है, बहुत ठंड पड़ रही है, हम सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम हैं गोलू मंदिर में। तो ठीक है, यही था इसके बारे में। और कुछ अगर पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मतलब यहाँ का ये है कि आप मन में भी मान सकते हैं, ज़रूर नहीं कि आप चिट्ठी लेके, क्योंकि वो एक पंडित जी से हमने बात करी, उन्होंने बोला कि चिट्ठी लिखनी ज़रूरी नहीं है, ये लोगों ने क्या ट्रेंड कर दिया तो हर कोई चिट्ठी लिख के चला जाता है, वो भी सही है, लेकिन आप मन में भी मान सकते हो। तो अगर आप नैनीताल आओ तो गोलू मंदिर ज़रूर आओ, अगर कोई इच्छा है तो यहाँ आओ, चिट्ठी लगाओ अपनी और मन्नत पूरी होने के बाद घंटी बांध के जा सकते हो। जय गोलू देव की। ये हमारे ग्रुप वाले पूजा में घुस गए, पर मैंने बना ली घंटा। तो भाई अब ये जो जर्नी है ना ये बढ़ती जा रही है। अब हमने गोलू मंदिर देख लिया और लेक पॉइंट देख लिया। अब हम जा रहे हैं 7 ताल की तरफ, वहाँ 7 तालाब हैं और भीमताल है। तो चलिए आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ती जा रही है, शाम 5-6 बज जाएंगे हमें होटल जाते हुए। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अब 7 ताल की तरफ। यार यहाँ के मौसमों की बात ये है कि यहाँ बारिश खूब आती है। मतलब मैं मसूरी गया था, मैं देहरादून गया था, डिट्टो हर चीज़ कॉपी, मतलब रूट से लेके हर चीज़। अभी हम नैनीताल में हैं और हम घूम रहे हैं, कैंची धाम गए थे, मतलब A to Z रूट से लेके स्ट्रक्चर से लेके सब कुछ कॉपी लग रहा है मुझे। रोड्स देखो, थोड़ी सी पैची रोड्स होती हैं, बच के चलना। ओह मर्सिडीज़, यहाँ देखिए ऐसे चिकनी मिट्टी होती है, इसमें थोड़ा बचा के गाड़ी को ज़्यादा रेस मत दीजिए आप। अगर यहाँ पे और रेस देंगे तो गाड़ी स्लिप कर सकती है। अब भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें ऑल्टो दिख गई ना कि पूछो मत। ऑल्टो दिखे पूरे रास्ते हमको। ये पतले घर 1-2 महीने के लिए बस यहाँ रहने को मिल जाए, बढ़िया है। कोई देखो आप, कोशिश कर रहा हूँ आपको नज़ारा दिखाने की। ये देखिए, ये आदमी फिर गंदी बात पे उतर आया। इस आदमी की बात अगर आई है इसमें तो इग्नोर करिए पूरी तरीके से। ये आदमी सिर्फ गंदी बात करता है। ये देखिए, इधर भी ऑल्टो, उधर भी ऑल्टो, ऑल्टो ही ऑल्टो, ऑल्टो ही ऑल्टो, इधर भी ऑल्टो। ओह गड्ढा है, काफ़ी बड़ा गड्ढा है। 800 आगे खड़ी है। ये देखिए, एंडेवर के पीछे भी आ रही है, वो भी है ऑल्टो। ये देखिए भाई, वो देखिए 800 भाई। देखिए ये लगता है कोई कॉलेज है, भीमताल कैंपस। आप आगे देखिए भाई साहब, आप इधर उधर मत बोला करिए। काफ़ी अच्छा कैंपस है यहाँ पे। तुम डिस्टर्ब मत हो, तुम गाड़ी पे ध्यान दो, हम दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस ब्लॉग को मैं 1 घंटे का बनाऊंगा, उसी ब्लॉग की हेल्प से मैं पहुंचूंगा 4000 वॉचिंग। वीडियो बंद हो गई थी बीच में। डलवा लिया होगा कहीं, ऐसा तो नहीं अपना मीटर खराब हो माँ की आँख। अपन ने खोल के नहीं चेक किया।
बढ़िया बाजी। कौन सी जा रहे हो जी, कौन सी जा रहे हो तुम? 41-48 कौन सी जा रहे हो तुम? ये देखिए रोड शो। अरे ये कह रहा हूँ पेट्रोल डलवा लिया क्या? अरे आओगे तो पैदल चढ़ाओगे। डलवा लो, पेट्रोल डलवा लो। एक्टिवा में से निकलेगा भी नहीं। हाँ एक्टिवा में से निकलेगा भी नहीं। भाई तो तुम्हें पेट्रोल, तुम्हारे पास भी 4 आके पंप देख के रोकना चाहिए। लव कपल्स। भाई तेरा भी कटेगा, टेंशन मत ले। ये भाई सबसे सही है, घर जा रहा है भाई। लाइफ मजे आ रही। देखो भाई घर जा रहा है अपने छाता लेके। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। ला 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 ला। आई होप, आई विश कि मैं ये ब्लॉग 1 घंटे का बना सकूं। पहला ब्लॉग बनाऊंगा मैं 1 घंटे का। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, ये देखिए ऐसे रोड्स के लिए ऑल्टो बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी होती है। जैसे कि वो पीछे देखिए, मैं ऑल्टो दिखा रहा हूँ, ऑल्टो। ये देखो ऑल्टो निकल गई। ये देखो, ये होती बात। ये है रानी। रानी 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 को कोई पीछे नहीं कर सकता। अरे तुम तो खींच लो। ऑल्टो जान है अपनी। रहने दो, रेस मत करो, रहने दो। ऑल्टो तो ऑल्टो है यार। ये देखो क्या ओवरटेक करके गई है। ये भाई स्पीड दिखा रही है अपनी पूरी। कोरी ऑल्टो ने ओवरटेक किया, बहुत ही गलत जगह। ये फायदा है ऑल्टो का। ये देखो क्रिस्टा वाले को नीचे उतार दिया था पूरा का पूरा। करना पड़ा बेचारे कृष्णा को, उसका भाई देखा, इसीलिए पहाड़ों की रानी है ये। वो HR है। पहाड़ों की रानी क्यों बोलते हैं वो इसको? UK की है। HR UK डजंट मैटर। डजंट मैटर नहीं, मैटर। हाँ, कोई मैटर नहीं करता। मैटर, दैट इज मैटर, मैटर। मैं भी होता ना, अपनी RJ वाली होती तो भी मैं खींच देता। क्या उतार है, क्या ढलान है, यही तो बता दो। नीचे देखिए पानी दिख रहा है नीचे आपको। सीधे लेक में बता दो। एक काम करो, मुझे उतारो, उसके बाद मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। गाड़ी आ रही है आगे से, देखना। एक और ऑल्टो आई, ये है रानी। ऑल्टो रानी बोल कितना पानी। नानी 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 ऑल्टो रानी कितना कितना पानी। नानी नानी नानी। आई गेस मजा आ रहा है। सारे इधर होना पड़े मुझे। ओ भाई तू है कि नहीं। भाई साहब यहाँ रुके हैं क्या? भाई साहब को नमस्कार। जैक एंड जोन्स यहाँ है। तुम क्या कर रहे हो भाई? क्या लगाने तुम्हारा भरोसा नहीं होता भाई। 7 किलोमीटर। ये बारिश आ गई बहुत तेज, फंस गए सबके सब पीछे गाड़ी। ये दोनों भाई बच गए। ये दोनों भाई बच गए। अरे बाप रे बाप, हमारी सेना वापस आ गई। हमारी सेना, अरे इसको सीधे करो। चलो चलो, हमारी सेना वापस आ गई। टूट गई यार, टूट गई है, टूट गई। भाई अपडेट ये है, ये तो बहन का म्यूट करना पड़ेगा। हो गया भाई ब्रो। ये देखो यहाँ पे आ रही थी बरसात। सब लोग आधे रास्ते से भाग के आए और देखो उन्होंने क्या छुपने का रास्ता देखो कहाँ देखा है। क्या हो गया ब्रो? कुछ नहीं। व्हाट हैपन, तुम लोगों ने जो बजाई है ना इसके। नॉर्मल
इट्स नॉर्मल। भाई ये दिखा भाई ये भाई इसका देखिए। सामान निकाल रहे हैं यार भाई। सामान किसका? ये देखो पूरा ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया यहाँ पे बेचारे का। किसी की रोजी रोटी थी ये। तेल और चटाई ये जालिम किसका पाव है ये? कौन है ये? यहाँ पे अगले ने तेल ये चटाई। अंगद क्या कर रहा है ऊपर? तेल चटाई से ओ भाई यहाँ पे अगले ने तेल चटाई की पूरी व्यवस्था कर रही थी जंगल में। तेल चटाई की। ये देखो पूरा जंगल, बरसात कहीं रुकने का रास्ता नहीं। निकल लो भाई साहब। तो भाई ये है सत्ताल। ये भाई पानी देखने के लिए हमें लगा कि 7 तालाब एक साथ मिले होंगे। ये सत्ताल है, दिस इज सत्ताल। और आगे फिर से वही कॉमन ऑल्टो जा रही है। ये सत्ताल है भाई। ऐसी झीलें तो उदयपुर में न जाने कितनी देखी है। हम इंडियंस की ना आदत, हमें पता है कि क्या दिखने वाला है वहाँ पे, लेकिन फिर भी अपन जाते हैं वहाँ पे। वो इसका नाम दे रखा है सत्ताल। 7 ताल लिखा है, 7 ताल नहीं है, 7 ताल नहीं है, सत्ताल लिखा था। जरा सही से पढ़ो। लिखा है भाई। क्या? यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक और ऑल्टो खड़ी है। ये भाई खड़ा है। ऑल्टो यहाँ पे भी है। एक भाई और आ गया। ओहो भाई, मिनट ऐसे रुकियो। ओहो पीछे ये ताल है मतलब। हाँ 70 ऋषियों का ताल मतलब। 70 ऋषियों का ताल? सब परियों का ताल है। अब तिरवाते हो हमको तिरवाओगे। हम तुमको तरियाएगी हबीबी। तिरवाती है तुम तेरो पहले आओ। हमको दिखाती तैर के। अरे आओ तिरवा। अरे मत कर। वापस चलो फट गई। मौसम ऐसा है, बारिश हो रही है और यहाँ मैगी चल रही है, छोटा सिकंजी है, चाय अलग थी, दाल चावल ये खा रहे हैं। भाई दाल चावल ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छे ना? नहीं, छोटा सिकंजी बहुत अच्छी है भाई। ये अपडेट है, फिलहाल खाना खाया जा रहा है। तो बाहर बहुत तगड़ी बरसात हो रही। सत्ताल में पहुँच गए हम लोग। तो ठीक है, घर पहुँचेंगे तो आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ब्लॉग। भाई ये देखो, अरे क्या कर रहे हो? पूरी हालत देखो। लेकिन ये अपन वहाँ पहुँच के कर लेंगे यार। अरे यार ये काम दे जा। ये देखो भाई साहब, हाथ पूरे जम चुके हैं, हालत नहीं है चलने लायक। इस आदमी को देखो, नीली। तो भाई हाथ जम गए हैं, नाक जम गई है, पाँव पूरे ठुठुर चुके हैं। अभी भी 3 किलोमीटर दूर है कैची धाम। और पीछे का माहौल देखो, ये देखो पीछे। भाई हालत ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतनी ठंड पड़ेगी। भाई नहीं, पूरी प्री प्लानिंग के साथ आना है, ऐसे मत आना। ठीक है, नहीं नहीं भाई, बादल आ रहे हैं यार, मतलब हद है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं। थोड़ी देर बाद अपडेट करूँगा आपको आगे का कहानी। हाँ तो भाई शाम हो चुकी है। आए थे तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सब लोग सुनने पड़े हुए थे 2-3 घंटे तक। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए। भाई कैची धाम आओ तो यहाँ बिल्कुल भी मत रुको, आओ दर्शन करो और जाओ। आप नैनीताल या कहीं आसपास रूम लेके रह लो, क्योंकि यहाँ पे ना खाने पीने का बहुत ही लफड़ा है भाई। खाना पीना कुछ भी ढंग से नहीं मिलेगा। हम लोग सुबह से भूखे हैं, हमें खाना ही नहीं मिल रहा है। पकौड़ी मिल रही है, मतलब इन लोग अलग ही टाइम टेबल सेट कर रखा है इन लोगों ने खाने पीने का। 7 बजे से खाना मिलेगा। 150 रुपये में ये लोग थाली देंगे, जिसमें सिर्फ 4 रोटी देंगे और थोड़ा सा चावल और दाल देंगे और एक सब्जी देंगे, दैट्स इट। और उसके बाद अगर आप ऊपर रोटी लेते हो तो 10-15 रुपये। तो भाई मेक श्योर अगर आप लोग कैंची धाम आ रहे हो तो आसपास नैनीताल या कहीं और रुक जाओ, यहाँ मत रुको। यहाँ बस वहाँ से बाइक करके यहाँ आओ, दर्शन करो, आजू बाजू घूमो और जाओ। ठीक है, तो अभी शाम का टाइम है, आरती का टाइम है। हम लोग जा रहे हैं आरती देखने के लिए, प्रसाद वगैरह चढ़ाएँगे। चलते हैं आगे देख। तो भाई आरती चालू है, हम लोग आरती के लिए जा रहे हैं आगे, देखते हैं। अभी ये थोड़ी साफ़ सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी। अब शेक बना है, बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। एक मिनट भैया 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 भैया। देखिए आरती हो रही है। और पानी का भाव देखिए नीचे। अभी बहुत तगड़ी बरसात हुई थी, हम लोग बाहर फंसे हुए थे और मतलब हम लोगों ने उसमें पहाड़ पे कम से कम 18 किलोमीटर की ड्राइव करी।
पानी देखिए आप, थोड़ी बहुत घंटी की आवाज़ आ रही होगी आपको। इधर देखिए, ये व्यू देखिए, वो अपने बंदे आ रहे हैं। पूरा दर्शन करिए आप G20 समिट जो इंडिया में होने वाली है। जो आंखें कैप्चर कर सकती हैं वो फोन कभी कर ही नहीं सकता भाई। देखो तो भाई ये दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है, अब हम निकलने वाले हैं, हमारी गाड़ी आएगी, आप देख सकते हैं। भाई नीम करौली बाबा के पास में ऐसे ही सुविधाएं मिलेंगी आपको। व्यू देखिए, यहाँ पे अगर सुबह खड़े होकर आराम से मस्त वहाँ ऊपर जाके आप चाय वाय पीजिए बढ़िया, और व्यू एंजॉय कीजिए। हाँ, फ़िलहाल के लिए छोटा 1-2 क्लिप और लगाऊंगा और फिर मैं इस ब्लॉग को करूँगा एंड, और एंड में मैं बताऊँगा कि हम कहाँ गए, कैसे गए, कितना कॉस्ट आया, वो सारी चीज़ मैं आपको एंड में बताऊँगा। तब तक देखते रहिए। तो भाई अब हम निकल चुके हैं नीम करौली बाबा के यहाँ से, अब चलते हैं अपने घर वापस। और भाई जी लेके आए हैं फॉरएवर ग्रीन, अपनी अल्टो में बैठ के जा रहे हैं। यहाँ पहाड़ों की रानी है, लक्स बना, पैंगी बना और अब से एक बना उधर है। और अंशु को तो आप बहुत देख चुके हो, कितना देखोगे, मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। अंशु गाना बजा दिया। इस टाइम तो कौन चेक करेगा भाई। जय हो बाबा की। मैं चलाता हूँ गाड़ी, उत्तराखंडी सॉन्ग सुनाओ भाई। नेट नहीं है, अब डाउनलोड वाले चलेंगे, फिर मैं चला दे, कनेक्ट करो अपने वाले से, जो समझ में आए वही चला देगा। ठीक है, बात कौन से ने दी है उसका भाई अपनी एवरेज कितना के दे रही केटन ये अभी 16-17 दे दी पहाड़ों में ना, 16-17। ये तो रानी है अल्टो, अल्टो जैसी तो गाड़ी नहीं है। चला ले तेरे हिसाब से, चला ले भाई अपने हिसाब से, चालू कर दिया, हॉटस्पॉट दे दिया, चलाओ अपने। अरे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, रुको अभी थोड़ी देर में कहेगा यार ये बेकार है, ये बेकार है, बनाना इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, वरना तो मैं चला लेता हूँ। फैजल किस नाम से भैया? बीटी डोंगल आएगा देखो। निकल चुके हैं, अब हम लोग रास्ते में हैं और स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने पुष्कर जी की गाड़ी करी है अपनी, पुष्कर जी अपने पुष्पर चौहान जी हैं। तो करीब 8:30 बजे करीब हमारी ट्रेन है। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली, दिल्ली से निकलेंगे फिर घर के लिए। कल काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया, जैसे आपने कल के सीन्स देखे होंगे कि अगर यहाँ पे आ रहे हो तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आओ, ऐसे मत आ जाना भाई। अभी सुबह हो चुकी है, तो सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30, अभी सुबह 6:30 बज रहे हैं। पीछे का नज़ारा देखते हैं आप। और एक स्टॉप लिया है हमने यहाँ पे, मैगी वगैरह करेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। गाड़ी वहाँ पे अपनी ऑल्टो कैटन, यही गाड़ी करी है भाई, पहाड़ों के लिए बेस्ट गाड़ी है, इससे बेस्ट गाड़ी कोई है ही नहीं। पहाड़ पे बड़ी गाड़ी ना अपनी, और अपनी गाड़ी अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो लेके भी मत आओ गाड़ी, ठीक है। गाड़ी बिल्कुल भी लाने की जरूरत कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत ही घुमावदार रास्ते होते हैं यहाँ पे, बहुत ही रिस्क होता है। अगर गाड़ी चलाने नहीं आता तो भाई अपनी गाड़ी लेके मत आओ, यहाँ आके छोटी गाड़ी कोई से बुक कर लो, बड़ी गाड़ी बुक मत करना, क्योंकि वो भी ट्रैफिक्स वगैरह में यहाँ पे फंस जाती हैं। तो यही है, तो हमने अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है, अभी आगे चलेंगे स्टेशन, फिर वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से एक अगली ट्रेन पकड़ेंगे, बस कुछ भी लेंगे और फिर चलेंगे घर। मे बी ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं करूँ, ये यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। अगर कुछ आगे होता है तो मैं क्लिप ऐड कर दूंगा, अदरवाइज़ ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और आप पूरे ब्लॉग में मैंने नहीं बोला कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो भाई प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इंस्टाग्राम पे तो जो प्यार मिल रहा है, मतलब मिलियंस में व्यू आ रहा है, मतलब अभी तो वीडियोज़ एकदम छा गई इंस्टाग्राम पे, तो थैंक्स फॉर द लव। और ये पीछे 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 कौन है? सिंगल लड़का, पैसे वाले बनने वाले हैं, पैसे वाले बनने, पैसे आएंगे भाई। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आप कैंची धाम आ रहे हो और आपको कैब वैब की ज़रूरत पड़े तो हमारे पुष्कर भाई हैं, इनका कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा गाड़ी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी गाड़ी ऑल्टो, छोटी गाड़ी सबसे बेस्ट गाड़ी होती है। और आप बताना कि भाई मेरे चैनल से आए, इनसे अपना चैनल सब्सक्राइब कराऊंगा तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देंगे भैया, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। पूरा घुमा दोगे आप, कैंची धाम पूरा घुमा दोगे, चाहोगे तो पिक एंड ड्रॉप भी करेंगे, स्टेशन से ले भी लेंगे, ड्रॉप भी करेंगे, घुमा, सब कुछ करेंगे, सारी सुविधाएं देंगे। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इनका कांटेक्ट नंबर, मैंने होटल का भी कांटेक्ट नंबर डाल दिया है नीचे, भैया का भी कांटेक्ट नंबर डाल, ये होटल के बगल में ही रहते हैं, तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अपने पुष्कर भाई है और इनकी ये गाड़ी है, बेस्ट है पहाड़ों पे घूमने के लिए, सबसे बेस्ट गाड़ी ऑल्टो ही, ऑल्टो ही प्रेफर करना भाई, ठीक है। तो चलते हैं।
तो ये है भाई हमारी ट्रेन जो लगी हुई है। अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। चलिए। छोड़ो, वीडियो भी बहुत अच्छी आ रही है। शिट भाई, अगर शूट चाहिए ना तो ऐसी लोकेशन पे शूट करो। लाइट मतलब का फर्क है, लाइट, यहाँ का पानी, यहाँ की लाइट, सब कुछ बेस्ट है भाई, मतलब लिटरली। अब आप देखो, वाह। तो भाई मैंने सोचा था ब्लॉग में उधर एंड करूँगा, लेकिन मैं ब्लॉग में यहाँ एंड करना चाह रहा हूँ। तो अब हम जा रहे हैं दिल्ली से जाएंगे घर। तो भाई ठीक है, वाह। मतलब स्टेशन ऐसा होना चाहिए एकदम खाली, एकदम खाली। आगे पीछे देखो कुछ भी नहीं है, और लाइटिंग तो एक नंबर। ट्रेन तो पीछे खड़ी है हमारी, 1 घंटे बाद चलेगी, बट हम लोग थोड़ा टाइम से पहले आ गए क्योंकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे। तो भाई ठीक है, टाटा बाय बाय उत्तराखंड। हेलो दोस्तों, तो ये व्लॉग है हमारा जयपुर से लेके कैची धाम तक। तो अगर आपने पूरा व्लॉग देखा होगा तो एक्चुअली आपको शायद कहीं के बीच में समझ में नहीं आएगा कि जर्नी कैसे स्टार्ट करी, क्या किया, कहाँ गए। तो मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। अगर आप जयपुर से जा रहे हो, ठीक है, तो मैं जयपुर का ही बता रहा हूँ। तो एक रानीखेत एक्सप्रेस चलती है जो कि दोपहर के 3 बजे मिलती है जयपुर से, और ये दूसरे दिन सुबह 5 साढ़े 5 बजे करीब आपको काठगोदाम उतार देगी। तो भाई बीच में हल्द्वानी बिल्कुल भी मत उतरना। भले हल्द्वानी से काठगोदाम जाने में ट्रेन 1 घंटे लेगी या 45 मिनट समथिंग लेती, क्योंकि हल्द्वानी में ट्रेन का स्टॉप होता है। तो बहुत से लोग हल्द्वानी उतर के सोचते हैं कि बस या कैब करके चले जाएंगे काठगोदाम, फिर वहाँ से चले जाएंगे कैची धाम। मत उतरना भाई, क्योंकि उन लोगों का अलग ही प्री प्लानिंग होती है कि कोई भी बस वाला आपको नहीं लेके जाता है कैची धाम, और कोई भी ऑटो वाला, कोई भी ई रिक्शा वाला, कोई कुछ भी नहीं लेके जाता, ठीक है। इवन शेयरिंग कैब भी बहुत मुश्किल से मिलती है। हम लोगों को घंटे भर लग गए थे वहाँ पे ढूंढने में। रोडवेज बस, प्राइवेट बस, सब लोग मना करते। और अगर प्राइवेट बस आपको मिल भी जाती है तो कैची धाम वाले सवारियों को लोग सिटिंग नहीं देते, बैठने नहीं देते, क्योंकि कैची धाम के आगे भी 2-3 जगह है जहाँ पे बसेस वगैरह जाती हैं। तो वहाँ की सवारी को वो लोग सिटिंग देते हैं प्रॉपर। आपको बोलेंगे भाई 10-11 किलोमीटर भैया आप खड़े हो जाइए, लेकिन भाई आप वो जो 10-11 किलोमीटर है ना पहाड़ के, आप खड़े नहीं हो सकते। हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई थी। तो हमने तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के एक शेयरिंग कैब ढूंढी थी जिसमें हम लोग 7-8 लोग थे। स्कॉर्पियो मिली थी, और पर पर्सन उसने 250 रुपये समथिंग लिए थे। अगर वैसे वो मांगेंगे, मुंह खोल के मांगेंगे, तो आपका बजट आएगा पर पर्सन 500 रुपये। तो 250-300 से ऊपर मत देना भाई उन लोगों को, कैब वालों को। तो आप हल्द्वानी उतर के, जैसे हम लोग हल्द्वानी उतरे थे तो हमने वहाँ से कैब कर ली थी, शेयरिंग कैब करी थी, हमें 250 रुपये पड़े थे, और 1.5 घंटे का ट्रैवल है, हम लोग पहुँच गए थे कैची धाम। अब उसके बाद एक और बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोगों ने ये कर दी कि कैची धाम में भाई कभी भी आप होटल या स्टे मत लीजिए, क्योंकि उसका रीज़न कुछ और नहीं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम, मतलब एक टाइम पीरियड चलता है वहाँ पे। अगर आप दोपहर में चले गए तो बहुत ही मुश्किल से आपको वहाँ पे लंच मिलेगा, बस पराठे मिलेंगे खाने के लिए। खाना प्रॉपर खाना खाने के लिए आपको शाम तक का वेट करना पड़ेगा, अगर आप एक बजट ट्रिप कर रहे हो। हाँ, अगर आपको दिल खोल के पैसा उड़ाना है तो भाई वहाँ पे 1-2 बड़े बड़े होटल भी हैं। आई थिंक सदगुरु समथिंग करके एक होटल था, बट वो बहुत कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो मुझे पता है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम भाई लोग यही चाहते हैं कि भाई अंडर बजट ट्रिप रहे। तो अंडर बजट ट्रिप के लिए आप नैनीताल में ही जाके, या फिर कहीं और, अगर आप हल्द्वानी तक जा रहे हो तो यहाँ वहाँ पे होटल ले लो, या नैनीताल में ले लो, ये कहीं भी ले लो। लेकिन कैची धाम में जो भी होटल्स है ना, वहाँ पर आप उतनी जल्दी उसको प्रेफर मत करिएगा। अगर ठीक है, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि वहाँ होटल्स की प्रॉब्लम नहीं, मेनली खाने की प्रॉब्लम है। खाना मतलब नहीं मिलता भाई। हम लोग नाश्ते से लेके लंच डिनर सब में परेशान हो गए थे, बड़ी मुश्किल से खाना मिल रहा था वहाँ पे। और रही होटल की बात, तो मैं होटल की डिटेल्स भी नीचे डाल दूंगा। हम एक कृष्णा होम स्टे में रुके हुए थे, अच्छे थे। उनकी अकोमोडेशन भी काफ़ी अच्छी थी, भैया बहुत अच्छे थे उन्होंने, और वहाँ पे रूम्स भी बहुत महंगे मिलते। तो जो हम जहाँ पे रुके थे वो था कृष्णा स्टे था। तो वो हमें पड़ा था 3000 में 26 घंटे के लिए, मतलब 24 घंटे और 26 घंटे। और वैसे तो बाकी वहाँ पे होम स्टे जो होते हैं वो दिन में रुकना है या रात में रुकना, उसके हिसाब से मिलता है। लेकिन हम लोग क्या 24 घंटे के मूड से गए थे, तो हम लोग ने वहाँ पे कृष्णा होम स्टे लिया था, जो 3000 में 8 लोगों को एक रूम मिला था, जिसमें आपने एक क्लिप में देखा होगा जो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं उसी रूम में कर रहे हैं। हम तो मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई कपल जा रहा है या फिर कोई किसी को शोशा करना है तो भाई वो ओयो वगैरह कोई बड़ा होटल वहाँ देख सकते हैं। वैसे हमें इतने कुछ बड़े होटल्स वहाँ दिखे नहीं। अगर बड़े होटल लेने हैं तो आप नैनीताल में ही रुकिए, मैं रिकमेंड करूँगा आप नैनीताल में रुकिए। बट अगर बॉयज़ ट्रिप है तो, और बजट थोड़ा सा हल्का बहुत ऊपर नीचे है, तो वहाँ पे जाके आप रूम लेके रुक सकते हैं। तो 3000 में हमें 8 लोगों को पड़ा, तो हमें वो भी बहुत कॉस्टली नहीं पड़ा, ढूंढना पड़ा था थोड़ा। मैं भैया का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डाल दूंगा, कृष्णा होम स्टे करके है। और उसके बाद खाने पीने की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दी। और रही बात बाइक्स की, तो वहाँ पे हम लोगों ने बाइक्स ली थी। पहले तो हम लोग कैची धाम गए, होटल में वहाँ पे रूम पे स्टे किया, बाहर थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, फिर बाबा के दर्शन किए। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि आजू बाजू घूमने का।
अब वहाँ घूमने के लिए जगह कौन कौन सी है, वहाँ एक पास में पड़ेगा गोलू देवता का मंदिर। भाई अगर वहाँ गए हो ना तो गोलू देवता के मंदिर ज़रूर जाना। वहाँ के लोगों से आप सुनना कि गोलू देवता की मतलब क्या वो है। आपने अगर ब्लॉग देखा है पूरा तो आपको पता चल जाएगा कि गोलू देवता की क्या अहमियत है, और लिटरली वो चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो हम लोग गोलू देवता के मंदिर गए थे। एक सत्ताल करके है, 7 ताल करके है, उस तालाब का नाम है 7 ताल। हम लोग वहाँ पे भी गए थे, और वहाँ गए थे तो वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है 7 ताल के पास, छोटा सा। भाई वहाँ का आप जाके कुछ भी खाइए, आप दाल चावल खाइए, आप मैगी खाइए, आप सोडा शिकंजी पीजिए, आप चाय पीजिए, कुछ भी पीजिए, सब कुछ एक नंबर मिलता है। बट हाँ, बजट पहले से उनसे पूछ लेना, क्योंकि वो बजट वो भी बहुत लंबा फाड़ते हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा कर लें। क्योंकि हम 8 लोगों ने था, हम लोगों ने दबा के खाया, बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ। मतलब हमने मैगी ट्राई करी, हमने दाल चावल ट्राई किए, सोडा शिकंजी, चाय वगैरह, बिस्किट, सब कुछ खाए थे हमने। और क्योंकि हम लोग बहुत भूखे, तो पहाड़ पे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो हमारा वहाँ पे बिल फटा था 1000 रुपये। हालांकि ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड कर गए थे कि हमें ट्रिप को बहुत ही अंडर बजट रखना है। तो हमने थोड़ी सी वहाँ पे बार्गेन करी, तो 1100 का बिल था, तो हमने 900 में 850 में निपटा दिया। वहाँ जाके आप दाल चावल ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सत्ताल के बाद आप चाहो तो जैसे गोलू मंदिर चले गए, पहले कैंची धाम, फिर गोलू मंदिर को घोड़ा खाल भी कहते हैं। फिर उसके बाद आप 7 ताल भी जा सकते हो। 7 ताल से आगे जाओगे तो भीम ताल पड़ेगा। तो हम ये 4 जगह गए थे, क्योंकि उसके बाद हमें टाइम नहीं मिला था, क्योंकि हम ऑलरेडी थक चुके थे। क्योंकि पहाड़ में ड्राइविंग करना बहुत ही हैवी होता है ना। क्योंकि ज़्यादा नहीं था, 30-35 किलोमीटर में सब कुछ था, लेकिन हम बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे। तो मैंने आपको ट्रिप बता दी कैसे जा सकते हो। रानी खेत एक्सप्रेस चलती है, वहाँ से आपको काठगोदाम तक ले जाएगी। तो पता ही है क्या करना है, कैब करनी है, कैब करके आप जा सकते हो। तो कैब करके उसके बाद वहाँ जाके हमने रूम ले लिया था, कृष्णा होम स्टे लिया था। फिर हमने बाहर खाना खाया, फिर हम मंदिर में घूमे। और हाँ, उसके बाद हमने जो बाइक्स करी थी, जो वो मांग रहे थे मतलब 1000 रुपये एक के, बट हमने बाद में बार्गेन करके उसको 650 रुपये कर दिए। हालांकि उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन मंदिर के जस्ट सामने, मंदिर का जो गेट है उनके जस्ट सामने देखिएगा, एक चाय वगैरह टाइप की दुकान है। मतलब एक अच्छा शोरूम टाइप बना रखा है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो भैया देते हैं सही रेट में दे देते हैं, 650 में पर एक गाड़ी पड़ी थी हमें। हमने 11 बजे ली थी, शाम के 7 बजे तक, जिसमें पेट्रोल हमारा था। फ्यूल उन्होंने फुल करके ही दिया था, तो इतना कुछ इशू हमें हुआ नहीं। और रिटर्न की बात करें तो हमने वहाँ से हमें डायरेक्ट रिटर्न ट्रेन मिल नहीं रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बुकिंग्स हो चुकी थी। तो हमने वहाँ से सुबह एक ट्रेन पकड़ी थी, अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी, सुबह 6 बजे चलती, काठगोदाम से दिल्ली। वो ट्रेन आपको उतार दी 3 बजे, और फिर हमने 5:30 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला से ले ली हमने डबल डेकर, और रात के 10 बजे हम घर। तो ये हमारी ट्रिप 3 दिन की थी टोटल। हालांकि बीच में मैं दिल्ली गया था, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न से गया था। तो ये जो पूरा बेसिक प्लान था ना, वो ऐसा था कि जयपुर से चले रानीखेत में, काठगोदाम उतरिए, वहाँ से कैब करिए, कैंची धाम जाइए, दर्शन करिए, फिर वापस आके नैनीताल में स्टे कर लीजिए। नैनीताल में स्टे करने के बाद आसपास घूम लीजिए। उसके बाद आपको रिटर्न आना, तो काठगोदाम से ही ट्रेन चलती है। तो काठगोदाम से ट्रेन लीजिए, ट्रेन में बैठिए और वापस आइए दिल्ली, और दिल्ली से आ जाइए जयपुर। ये सबसे सही रास्ता। और इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, एक्सप्लेन वाली वीडियो। तो इसका जो हमारा पूरा ट्रिप कॉस्ट पड़ा, हम 8 लोग गए थे पर पर्सन, सब कुछ मिला के, खा पी के, ट्रेन में हम ट्रेन भी हमने आते वक्त AC ट्रेन से बुक करी थी, और हमने बाइक्स भी ली, हमने यूज़ किया, हमने खाना भी खाया। हमारा पर पर्सन 8 लोगों का पर पर्सन बना है 2400 रुपये, 2470 रुपये में सबका आ गया। मतलब A to Z सारी चीज़ें। एक दिन की ट्रिप थी, हालांकि 2 दिन तो, एक दिन इधर से जाने में लगते, एक दिन उधर से आने में लगते, और एक दिन की ट्रिप, यानी 3 दिन की ट्रिप थी। तो 2400 रुपये में सब कुछ हमारा फाइनल हो गया। और हाँ, एक चीज़, उत्तराखंड का पानी सच में बहुत अच्छा है भाई। अगर आपको पेट वगैरह की प्रॉब्लम, जैसे कि अगर मुझे है, अगर आपको है, तो ऑब्वियसली वहाँ ना टेंशन फ्री रहिए, खाइए जितना खाना। क्योंकि पहाड़ों में जब अप डाउन करते हैं ना गाड़ी पे बैठ के भी, तो भी भूख लगती रहती है। हमने इतना खाया है वहाँ पे, मतलब ढूंढ के होटल्स में, कहीं ढाबे पे रुक के बहुत खाया, क्योंकि हमें बार बार भूख लग रही थी वहाँ पे। हालांकि जो कैंची धाम जहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे खाने की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग, मतलब वहाँ के जो हैं बंदे जिनका रेस्टोरेंट है, वो कुछ थोड़ी सी मनमानी सी करते हैं कि भाई नहीं ठीक है, डिनर आपको एग्जैक्ट 7 बजे ही मिलेगा, तो 7 बजे ही मिलेगा, उसके पहले कहीं पे भी डिनर नहीं मिलता। जैसे हम एक जगह होटल पे गए, तो हमें वहाँ पे फिर पकौड़ी खानी पड़ गई थी कि भाई आपको 7 बजे मिलेगा। हम पहुँचे थे 6:30 के करीब, तो हमने बोला भैया आधे घंटे की तो बात है, नहीं। तो फिर उन्होंने तब तक खोल लिया। फिर लाइट कट गई, तो उन्होंने बोला कि लाइट कट गई, जब लाइट आएगी तो आप रुकिए। मतलब खाने पीने की प्रॉब्लम हुआ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ खाने पीने की प्रॉब्लम के लिए लेके ही बोल रहा हूँ कि आप वहाँ स्टे मत करिए, बाकी होटल्स और घूमने के लिए सब कुछ अच्छा है। हाँ, अब रही बात, अगर आप कैंची धाम हो या फिर काठगोदाम उतर रहे हो, आपको घूमना है, फिर भी आपको कैब नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिले, आप प्रॉब्लम में हो, समझ में नहीं आ रहा, तो एक भैया हैं जिन्होंने हमें दूसरे दिन सुबह 4 बजे अपनी कैब में 6 बजे से पहले काठगोदाम छोड़ा था। पुष्कर जी नाम है उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे दे दिया, पुष्कर चौहान जी। आप उनको कॉल करके, आप मेरे चैनल का नाम लेंगे ना,
कि भैया उनके थ्रू आया हूँ, तो ऑब्वियसली वो आपको डिस्काउंट भी देंगे। वो अगर आप चाहो तो आपको स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप भी दे देंगे, आपको वहाँ पे कार में घुमा भी देंगे, आपको स्टेशन ड्रॉप भी करेंगे, आपको होटल भी दिला देंगे, सब कुछ करेंगे A to Z। इवन कृष्णा होम स्टे में अगर आपको स्टे करना है तो उनके थ्रू ही आप जा सकते हैं, और वो खाने पीने की जगह भी अच्छी अच्छी जानते हैं। तो एक अगर आपने चैनल का नाम लिया तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे, आप बात कर सकते हो। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, पुष्कर चौहान जी उनका नाम है। तो बस यही था इस वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। 1 घंटे की वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे चाहिए थी एक घंटे का ब्लॉग, क्योंकि वॉचिंग आवर्स नहीं हो रहा था अपनी वीडियो का। तो प्लीज़ थैंक यू, और हाँ, जय हो नीम करौली बाबा की।